जय हिंद। आप सभी को हमारी संस्था कैरियर कैंपस में स्वागत है। आज हम आप लोगों के मध्य फिर से पॉकेट वीडियो के साथ प्रेजेंट है और ये पॉकेट वीडियो 2 है और इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आज हम फिर से देखेंगे और आप लोगों को भी आशा है कि बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है? देखिए, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में बहुत सारे ऐसे सेनानी हमारे रहे हैं और इसमें यह कह रहा है कि असंतोष का जनक कहा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक से संबंधित और सारे क्वेश्चन फैक्ट है जो पूछा जाता है एग्जाम्स में। सबसे पहला आता है बाल गंगाधर तिलक जी के एक पुस्तक है गीता रहस्य, गीता रहस्य। उसके बाद आता है बाल गंगाधर तिलक जी थे जिन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे ले करके रहूंगा। तो ये भी कथन बाल गंगाधर तिलक जी का ही है। और इसके बाद बाल गंगाधर तिलक जी ने ही 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव ये दो महोत्सव स्टार्ट करते हैं जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र से ये हमारे बाल गंगाधर तिलक जी। और गरम दल और नरम दल की जब बात आती है कांग्रेस के विभाजन के तौर पे, तो गरम नेता और कुछ नरमी नेता के तौर पे, तो ये गरम नेता के तौर पे आते हैं जिसमें लाल बाल पाल। तो लाल हो जाएगा हमारा लाला लाजपत राय, बाल हो जाएंगे हमारे बाल गंगाधर तिलक और पाल जो आ जाते हैं वो बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों व्यक्ति थे जिसे लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है बाल गंगाधर तिलक जी जो थे इनके बारे में एक और क्वेश्चन आता है कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किए 1 अगस्त 1920, इसी दिन इनकी मृत्यु हो जाती है बाल गंगाधर तिलक जी की, जिसमें जो इनका अंतिम यात्रा था इसमें गांधी जी भी पार्टिसिपेट जाते हैं। तो ये रहा बाल गंगाधर तिलक जी से संबंधित। उसके बाद आता है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जिसे पंजाबे शेर के नाम से जानते हैं, लाला लाजपत राय को पंजाबे शेर। इसके बाद ये लाला लाजपत राय जी ही ने जब साइमन कमीशन, भारत में कब आया साइमन कमीशन? 3 फरवरी 1928। तो ये 3 फरवरी 1928 को जब बंबई के क्षेत्रों में सबसे पहले साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। जो साइमन गो बैक का नारा देने वाले जो व्यक्ति आते हैं वही आते हैं लाला लाजपत राय, क्योंकि साइमन कमीशन जो इसमें जितने भी टीम मेंबर थे सबके सब ब्रिटिश थे, इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध भारत में बड़े जोरों शोरों से हुआ और इसमें सबसे एक व्यक्ति का नाम चर्चित आता है लाला लाजपत राय, जिन्होंने लाहौर के क्षेत्रों में साइमन कमीशन का जब विरोध करते हैं तो उसी विरोध के दरमियान इनके स्तर पे जो कार्रवाई चला गया, लाठी चार्ज हुआ ब्रिटिश की ओर से। तो इसी लाठी चार्ज में इनके सर पर लाठी पड़ने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है बाद में चल करके। और इसका बदला लेने के लिए ही सैंडर्स हत्याकांड जो आता है घटना, कि सैंडर्स हत्याकांड जिसे लाहौर षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। और इसी लाहौर षड्यंत्र के बाद उसके बाद लाहौर षड्यंत्र के बाद ही 23 मार्च 1931 ईस्वी को जो 3 व्यक्ति थे हमारे, जिसमें एक व्यक्ति का नाम आता है सबसे जिसे शहीद आजम के नाम से जानते हैं, उनके बारे में जो उनको फांसी दिया गया। तो ये सारा घटना यहीं से स्टार्ट होता है साइमन कमीशन के बाद से ही। उसके बाद आता है गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये जो गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे इन्हें गांधी जी के गुरु भी कहा जाता है, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने बंबई में सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना करते हैं। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले रहा। अब हम इस क्वेश्चन को देख लिए कि किन्हें भारतीय असंतोष का जनक, हालांकि ये असंतोष का जनक कहने वाले जो व्यक्ति थे वो भी एक ब्रिटिश थे जिसे वैलेंटाइन सिरोल कहा जाता है। वैलेंटाइन सिरोल जिन्होंने
बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय असंतोष का जनक के तौर पे संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है जेनेवा, दूसरा कह रहा है न्यूयॉर्क, तीसरा कह रहा है हेग, चौथा है पेरिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेग, ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हेग, क्योंकि ये हेग कहाँ है? तो नीदरलैंड, और यहीं पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय है। और इसमें टोटल अगर देखेंगे कि कितने होते हैं जज, तो इसमें 15 जज होते हैं और 9 वर्ष के लिए एक जजों का कार्यकाल होता है। उसके बाद आता है जेनेवा में, जेनेवा में WHO का मुख्यालय है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945। हालांकि इसका भी स्थापना अगर कहेंगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय तो हेग में स्थापना तो 1945 में। अब आता है पेरिस। पेरिस में किसकी स्थापना है? तो यूनिसेफ, मुख्यालय इसका कहाँ है? यूनिसेफ का पेरिस में, जो कि बच्चों से संबंधित जो उनके अपराध होता है उनके संरक्षण की बात आती है, देख रेख की बात आती है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है यूनिसेफ, और इसका मुख्यालय पेरिस में है। और पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है, और हेग नीदरलैंड में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सबसे पहली बात तक कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1885 में A.O. हुम के द्वारा। और इसके अध्यक्ष प्रथम जो पहला जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वह बंबई में, और इसके अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। अब आता है कि इसमें पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष के तौर पे जब आता है तो इसमें आ जाता है एनी बेसेंट। तो ये एनी बेसेंट जो है यह पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी 1917 में, जो कि कोलकाता में इसका अधिवेशन होता है, और यहाँ पर यह अध्यक्ष के तौर पर एनी बेसेंट रहती है। अब आता है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू वह महिला है जो कि भारतीय महिला का जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनने वाली कौन थी, तो यह होता है सरोजिनी नायडू, जिसमें भारतीय लगा रहेगा, भारतीय महिला। और यह 1940 में कहाँ पे? तो कानपुर में जब कांग्रेस का अधिवेशन 1940 में हुआ, उसमें यह सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता करती है। उसके बाद आता है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी, यह इंदिरा गांधी रही। उसके बाद सुचेता कृपलानी है, ये यूपी के बारे में आता है इनका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों में हुआ था? खजुराहो मंदिर कहाँ है? सबसे पहले तो ये MP में पड़ता है खजुराहो। और इस मंदिर का निर्माण की जब बात आती है कि किसने किया था, तो चंदेल शासकों के द्वारा। कौन हो जाएगा? चंदेल शासक ने खजुराहो मंदिर का निर्माण किया। यहीं पे खजुराहो मंदिर, जिसमें कंदरिया महादेव खजुराहो में, और इसके निर्माणकर्ता के रूप में चंदेल वंश के शासकों के द्वारा आता है, क्योंकि इसमें राजा राम प्रथम जो थे, राज प्रथम जिसे कहते हैं, इसके बाद इसमें एक विष्णु जी का मंदिर जो कि 4 हाथ वाला, वो निर्माण किया गया था इसी जगह पे खजुराहो में। अब आते हैं चोल जो थे, ये किस लिए चर्चित है? तो स्थानीय स्वशासन के लिए चोल वंश काफी ज्यादा चर्चित रहा। और चोल वंश के संस्थापक के तौर पर देखेंगे तो विजयालय। अब आते हैं मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जो लगभग 240 से लेकर 180 ईसा पूर्व तक ले मौर्य वंश का साम्राज्य रहता है, और जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक रहते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आता है अशोक।
पहले आएगा बिंबिसार, उसके बाद बिंदुसार, फिर आ जाएगा अशोक। तो ये मौर्य वंश रहा। उसके बाद गुप्त वंश, गुप्त वंश के संस्थापक के तौर पर यदि हम देखेंगे तो श्री गुप्त ने ही गुप्त वंश की स्थापना किया। और इसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम, जिसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक की बात जब आती है तो चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आता है। और यही चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापना किया। उसके बाद इसी गुप्त वंश में एक राजा का नाम आता है समुद्रगुप्त, जिसे स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया, जिसे लिच्छवी दोहित्री के नाम से भी संबोधित किया जाता है। और इनके ही दरबार में हरिसेन रहते थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति नामक जो लेख है उसने लिखने का कार्य किया। तो ये रहा हमारा वंश से मंदिर के बारे में, खजुराहो मंदिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन नंबर चंदेल शासकों के द्वारा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच, क्योंकि भारत और पाकिस्तान कब हुआ था, देखिए 14 अगस्त पाकिस्तान और 15 अगस्त हिंदुस्तान, यानी भारत की स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को और पाकिस्तान की स्वतंत्रता 14 अगस्त को। तो इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसके बारे में पूछा जाता है कि उसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 रेड क्लिफ लाइन, क्योंकि इसी लाइन, ये जो लाइन है, यह भारत के और पाकिस्तान के बीच में सीमा को निर्धारित करने का कार्य करती है, जिस लाइन का नाम है रेड क्लिफ लाइन। और ये जो डुरंड लाइन है, यह डुरंड लाइन पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, किंतु अब तो ये रहा नहीं भारत और अफगानिस्तान के बीच में, मेनली ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अब वर्तमान में यह डुरंड रेखा लाइन जो है, ये बाउंड्री इंडिकेट करने का काम करता है भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। उसके बाद आता है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन जो है भारत और चाइना के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन लाइन। तो ये रहा भारत पाकिस्तान में रेड क्लिफ लाइन। और इसके बारे में बात कभी कभी आता है कि कब ये गठित हुआ, तो भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो उसी समय 1947 में मैकमोहन लाइन की बात आएगा, तो 1914 में इसका निर्धारण किया गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज हमारा ये वीडियो यहीं तक रहा, और आगे की क्लास के लिए हम आपके साथ फिर से नेक्स्ट डे प्रेजेंट होंगे। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी संस्था से हमेशा जुड़े रहें। थैंक यू।